काबा मदीना गाना टीएमसी को पड़ा भारी, क्या सयानी घोष की रणनीति ने चुनावी नतीजों को किया प्रभावित। आइए जानते हैं इस खबर के बारे में इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं उजाला, आप देख रहे हैं सत्य सर्वोच्च न्यूज। माझी हला कृष्णा छेड़ दे नौकाया मी जाबो मदीना, छेड़ दे नौकाया मी जाबो मदीना। 2026 के विधानसभा चुनाव ने सत्ता की तस्वीर पूरी तरह बदल दी है। 15 साल तक सत्ता में रही तृणमूल कांग्रेस को इस बार करारी हार का सामना करना पड़ा और भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए पहली बार राज्य में सरकार बनाने के रास्ते को साफ कर लिया। लेकिन इस राजनीतिक बदलाव के बीच सबसे ज्यादा चर्चा जिस नाम की हो रही है वो है सयोनी घोष। जी हाँ, वही सयोनी घोष जो चुनावी मंचों पर काबा मदीना गाकर चर्चा में आई थी, अब चुनावी हार के बाद अपने बयान को लेकर फिर सुर्खियों में है। बता दें, सयोनी घोष ने पार्टी की हार और भाजपा की जीत के बाद प्रतिक्रिया दिया है। उन्होंने भाजपा और केंद्र सरकार पर धांधली के आरोप लगाए हैं और कहा, एक पार्टी के रूप में हमने हर बाधा का डटकर सामना किया, चाहे वह केंद्रीय एजेंसी की ओर से किया गया उत्पीड़न हो, मौन अदृश्य धांधली हो, केंद्र की वित्तीय नाकाबंदी हो, मीडिया ट्रायल हो, गिरफ्तारियां हो, झूठे मामले हो आदि। अब से यह संघर्ष और भी तीव्र और उग्र होगा। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस बंगाल और देश की मां माटी मानुष के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए निरंतर संघर्ष करती रहेगी। जय बांग्ला, जय हिंद। दूसरी तरफ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस चुनाव में ध्रुवीकरण एक बड़ा फैक्टर बनकर सामने आया है। जहां एक और सयोनी घोष को काबा मदीना जैसे गीत ने एक खास वर्ग को आकर्षित किया, तो वहीं दूसरी ओर इससे एक बड़ा वर्ग बीजेपी के पक्ष में एकजुट हो गया और यही समीकरण चुनावी नतीजों में निर्णायक साबित हुए। यही कारण है कि इस मुद्दे पर विपक्ष और बीजेपी के बीच बयानबाजी भी तेज हो गई है। बीजेपी की वरिष्ठ नेता उमा भारती ने तंज कसते हुए यहां तक कह दिया कि सयोनी घोष का गाना ही ममता बनर्जी की हार का कारण बन गया और यह बयान राजनीतिक कटाक्ष के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस की नेता महुआ मोइत्रा ने भी नतीजों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पार्टी जनता के फैसलों को स्वीकार करती है, लेकिन अपनी विचारधारा पर कायम रहेंगी और ये हार पार्टी के संघर्ष को खत्म नहीं करती, बल्कि एक नई राजनीतिक शुरुआत का संकेत देती है। अगर व्यापक तस्वीर देखें तो 2026 का यह चुनाव पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बड़ा मोड़ लेकर आया है, जहां लंबे समय से चली आ रही सत्ता का अंत हुआ और एक नई राजनीति ताकत का उदय हुआ। इस चुनाव में भ्रष्टाचार के आरोप, पहचान की राजनीति और ध्रुवीकरण जैसे मुद्दे भी प्रमुख रहे और इन सबके बीच चुनावी रणनीतियों का असर साफ और नतीजों में दिखाई दिया। सयोनी घोष जो एक अभिनेत्री से नेता बनी है और अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती है, इस पूरे चुनाव में एक अहम चेहरा बनकर उभरी, लेकिन अब उनके बयान और चुनावी अंदाज पर सवाल भी उठ रहे हैं। सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक यह चर्चा जोरों पर है कि क्या सांस्कृतिक और धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल इस चुनाव में उल्टा पड़ गया। वहीं सयोनी घोष ने साफ कर दिया है कि वे ममता बनर्जी के साथ मजबूती से खड़ी हैं और आगे आने वाले समय में जनता के बीच जाकर अपनी राजनीतिक लड़ाई जारी रखेंगे। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल का यह चुनाव सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि एक बड़े राजनीतिक संदेश का संकेत है, जिसमें जनता ने बदलाव को चुना है और अब नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या तृणमूल कांग्रेस इस हार से सबक लेकर वापसी कर पाएगी या फिर राज्य की राजनीति में बीजेपी का यह उदय एक स्थायी बदलाव साबित होगा। आपकी क्या राय है इस रिपोर्ट के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए सत्य सर्वोच्च न्यूज और चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।